स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम जेएम केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ है कंजम्पशन के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। केन्स ने 1936 के अंदर अपनी फेमस बुक जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जब पब्लिश की, जो 1936 के अंदर पब्लिश हुई, उसमें अपना एक फेमस जो है वो साइकोलॉजिकल लॉ जो है ना वो बयान किया, जिसको जेएम केन्स ने एम्पिरिकली जो है ना वो बयान नहीं किया, बल्कि कुछ कंजेक्चर जो है ना वो बयान किए कंजम्पशन के हवाले से या ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से टुवर्ड्स द कंजम्पशन। अगर हम बात करें केन्स के कंजम्पशन फंक्शन की, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इन द वर्ड्स ऑफ जेएम केन्स, तो जेएम केस कहते हैं कि द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ upon which we are entitled to depend with great confidence, both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increase, but not by as much as increase in their income. अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जेएम केन्स कहते हैं कि ये इंसानों की एक साइकी है और ये हमारे पास एक ऑब्जर्व्ड ह्यूमन बिहेवियर भी है कि जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं, तो वो अपने कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देते हैं। लेकिन उतना नहीं बढ़ाते जितना कि इनकम जो है ना वो बढ़ती है। या दूसरे लफ्ज़ों में जेएम केन्स के नज़दीक जब इनकम चेंज होती है, तो लोग क्या करते हैं अपने कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स को भी चेंज कर देते हैं। लेकिन इनकम में होने वाले सारा का सारा जो चेंज होता है, वो कंज़म्पशन के हवाले से उतना ही जो है ना वो चेंज नहीं आता। मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर इनकम में जो है ना वो $100 जो है ना वो चेंज आता है, तो उसकी वजह से जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 70 यूएस डॉलर जो है ना वो चेंज आएगा। यानी अब देखें कि इनकम जो है वो 100 यूएस डॉलर जो है ना वो चेंज हुई है, लेकिन कंज़म्पशन उससे कम चेंज हुई है, ओनली 70 यूएस डॉलर जो है ना वो चेंज हुई है। तो जेएम केन्स कहते हैं कि ये हमारे पास एक लोगों की साइकी है और हमारे पास ये एक ऑब्ज़र्व्ड बिहेवियर भी है लोगों का, कि जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ करती हैं, तो वो अपनी कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन उतना इंक्रीज़ नहीं करते जितना कि उनकी इनकम में जो है ना वो इंक्रीज़ आता है या जितनी उनकी इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ होती है। या दूसरे लफ्ज़ों में वी कैन से दैट देयर एक्सिस्ट नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, यानी अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहें, तो वी कैन से दैट देयर एक्सिस्ट नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, कि आपकी जो इनकम होती है और जो कंजम्पशन होती है उसके दरमियान नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन जो है ना वो मौजूद होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है ना वो नहीं होता है। अब अगर हम कंजक्चर्स की बात करें, केन्जियन कंजक्चर्स की बात करें, तो उसमें 3 फंडामेंटल कंजक्चर्स जो है ना वो जेएम केन्स ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ के अंदर जो है ना वो बयान किए हैं। जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट कंजक्चर है, वो है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का या एमपीसी का। अब जेएम केन्स कहते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, इट लाइज़ बिटवीन 0 एंड 1, यानी एमपीसी की अगर हम बात करें तो जो एमपीसी है इट वुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन ये उठता है कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? ये एमपीसी जो है ना वो होती क्या है? एमपीसी अगर सिंपल हम जो है ना वो टर्मिनोलॉजी इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करें या बयान करें, तो सिंपल बच्चों एमपीसी वुड बी द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। तो आपकी जो रेशो होती है चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन की, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जेएम केन्स के नज़दीक जो एमपीसी होता है इट लाइज़ बिटवीन 0 एंड 1, यानी आपका जो एमपीसी है इट वुड नेवर बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये केन्स कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जब आपकी इनकम चेंज हो, तो कंज़्यूमर कुछ भी जो है ना वो कंज़्यूम ना करें। तो वो कहता है ये ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हमने कभी जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस में जो है ना वो ये नोट किया है
कि जब इनकम चेंज हो तो कंज़म्पशन बिल्कुल ही जो है ना वो चेंज ना हो। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आपका जो एमपीसी का लेवल होता है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम जो है वो 1 के इक्वल हो जाए। तो आपकी जो एमपीसी होती है ये 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती। यानी ऐसा भी हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप जितना चेंज आए इनकम के अंदर वो सारा का सारा जो है ना वो कंज़्यूम कर लें। बल्कि जो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम होती है ये सिंपली आप जो है ना इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान जो है ना वो लाई करेगी, ना तो ये 0 हो सकती है, ना ही ये 1 हो सकती है। अब इस हिसाब से अगर हम कहें तो एमपीसी को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंज़्यूमर गुड्स, कि हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम कंज़्यूमर गुड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, उसको जो है ना वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड कंजक्चर जेएम केन्स ने जो है ना वो बयान किया है, दैट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम। अगर हम सेकंड कंजक्चर की बात करें, बच्चे माइक्स ऑफ करें। सेकंड कंजक्चर की अगर हम बात करें, तो वो जो सेकंड कंजक्चर है दैट इज़ एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम। अब अगर एपीसी की हम बात करें, तो एपीसी को सिंपल हम कह सकते हैं कि एपी इज़ अ रेशियो ऑफ कंज़म्पशन टू इनकम, कि आपकी इनकम और कंज़म्पशन की जो रेशियो होती है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम। और जेएम केन्स के नज़दीक आपका जो एपीसी होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम जो है, ये विद द राइज़ इन इनकम, यानी जैसे-जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ती चली जाती है, वैसे-वैसे जो एपीसी है ये फ़ॉल्स करता चला जाता है। यानी जो कंजक्चर बयान किया है जेएम केन्स ने, वो कहते हैं कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, वैसे-वैसे आपका एपीसी फ़ॉल करता चला जाएगा। तो ये आप कह लें, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, सी ओवर वाई को जो है ना वो हमने लिया हुआ है। तो जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी, चूँकि इनकम डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है, तो जैसे-जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे-वैसे जो हमारे पास एपीसी का रिज़ल्ट आएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम का, वो गिरता चला जाएगा या वो कम होता चला जाएगा। इसी वजह से जेएम केन्स ने कहा था कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है कंज़्यूमर्स की, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम जो है वो फ़ॉल्स होती है, पहले से जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर हम थर्ड कंजक्चर की बात करें, जो अपने साइकोलॉजिकल लॉ के अंदर जो है ना वो जेएम केन्स ने बयान किया है, वो थर्ड कंजक्चर ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या आप इसको यूँ कह लें कि केन्स के नज़दीक जो आपका कंज़म्पशन है, ये बेसिकली फ़ंक्शन बनती है आपकी जो है ना वो इनकम का। जेएम केन्स कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट हैज़ लीस्ट इफ़ेक्ट on consumption behavior of the consumer. The only major determinant जो कि आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को डिटरमिन करता है दैट इज कंज्यूमर इनकम। केन्स कहते हैं कि इनकम जो है वो स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, एक फैक्टर है जो कि कंज्यूमर के जो एक्सपेंडिचर का बिहेवियर होता है उसको जो है ना वो अफेक्ट करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जेएम केन्स का, ये क्लासिकल्स का जो एक कॉन्सेप्ट था वो उससे बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ था। क्योंकि जो क्लासिकल्स है उन्होंने कहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा होगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने सेविंग्स को जो है ना वो बढ़ाएँगे और अपने कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स को जो है ना वो कम करेंगे। ये क्लासिकल्स का जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू था। तो केन्स ने यहाँ पे आप कह लें कि जो बात बयान की है, उसने कहा कि आपके जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो डोमिनेटली अफ़ेक्ट हो रहे होते हैं आपकी इनकम के साथ, कंज़्यूमर की इनकम के साथ। अगरचे वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक माइनर सा इफ़ेक्ट जो है ना वो कंज़्यूमर बिहेवियर के ऊपर होता है, या कंज़्यूमर्स के जो एक्सपेंडिचर्स का बिहेवियर होता है उसके ऊपर होता है। लेकिन ज़्यादा जो असर कंज़म्पशन के ऊपर होता है वो इनकम का होता है। तो ये आप कह लें कि एक नया एक सिनेरियो जो है ना वो प्रोफ़ेसर जेएम केस ने जो है ना वो बयान किया था। अब अगर जो जेएम केस के कंजक्चर्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन जो है ना वो देना चाहें, जो जेएम केस का जो आप कह लें कि एक साइकोलॉजिकल लॉ है उसको, तो उसकी ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन में अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो ड्रॉ करें और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए से कंज़्यूमर का जो कर्व है वो ड्रॉ करें, तो लुक एट इट, यहाँ पे हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर होगी और जो वर्टिकल एक्सेस है यहाँ पे हम जो है ना वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को लेंगे। तो ये इस तरह के एक हमारे पास जो है ना वो कर्व बनता है, जो कि है हमारे पास कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। और अगर हम इसको एक इक्वेशन की सूरत में लिखें, तो वो बनेगा सी इज़ इक्वल टू सी नॉट
प्लस स्मॉल सी वाई। अब ये इक्वेशन हमारे पास जो है ना वो कंजम्पशन फंक्शन की बनती है। इसमें अगर हम सी को देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये सी जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है ना वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि कंजम्पशन फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे पास कंजम्पशन आप कह लें कि उसका सिंबल होगा, और उसमें हमारे पास जो सी नॉड है, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यानी ये वो कंजम्पशन का लेवल होता है जिसका इनकम के साथ जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर कंज़्यूमर की इनकम ज़ीरो हो तब भी वो एक लेवल कंजम्पशन का जो है ना वो मेंटेन किए हुए होता है। और फिर उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, दैट इज़ स्मॉल सी। अगर स्मॉल सी की बात करें तो स्मॉल सी जो है ये हमारे पास एमपीसी है, बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम। और अगर हम वाई की बात करें इस इक्वेशन के अंदर, तो वाई जो है ये बेसिकली कंज्यूमर इनकम का जो है ना वो इंडिकेटर है, या उसका जो है ना वो वेरिएबल है। तो ये अगर आप देखें इस इक्वेशन को तो आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि ये देखें कि यहाँ पे जो पॉजिटिव का साइड है, ये वाला बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। अब हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के हवाले से, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देते हो, अगरचे ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। और जब आपकी इनकम कम होती है तो आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देते हो। तो ये चूंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की आप अगर देखें तो जो चेंज आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज वाई हमने इन दोनों के दरमियान जो है ना वो पॉजिटिव का साइन जो है ना वो रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सी नॉट का लेवल होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी जो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो ग्रेटर देन जीरो होगी। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट है सी, ये वर्टिकल एक्सिस पे, ये बेसिकली सी नॉट है जो कि हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है। और दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल सी की बात करें, जिसको मैंने कहा ये जो स्मॉल सी है ये बेसिकली हमारे पास एफपीसी है, तो यहाँ पे जो स्मॉल सी है इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, जो कि लास्ट हम जो है ना वो बयान कर चुके हैं। सो देयर वुड बी अ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब यहाँ पे बच्चों जब मैंने एक बात बयान की है कि देयर इज अ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो वो अपने कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ाता जितने इनकम बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरो देखिएगा, इनकम इतनी बड़ी है लेकिन उसकी वजह से कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स इतने जो है ना वो बढ़े हैं। चलिए इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कंज़्यूमर की जो इनकम है, उसमें $100 का चेंज आया है, और उसकी वजह से जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आया है वो $70 आया है। तो बाकी $30 कहाँ आ गए? फ़र्क आ गया ना $30 का, कि इनकम $100 चेंज हुई है, और उसकी वजह से जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सिर्फ़ $70 जो है ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, नेचुरल क्वेश्चन है कि बाकी जो $30 हैं वो किधर जाएँगे? वो जो बेटा $30 होंगे वो हमारे पास जो है वो सेविंग्स में जो है ना वो चेंज आ जाएगी। क्योंकि जो कंज़्यूमर की इनकम होती है बच्चों, या तो वो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स पे जो है ना वो स्पेंड कर लेता है, या फिर सेविंग्स की शक्ल में जो है ना वो अपने पास रख लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तरफ तो हमने कहा कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, दूसरी तरफ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि सेविंग इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, कि आपकी जो सेविंग्स है वो भी इनकम का फंक्शन बनती हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके सेविंग्स जो है ना वो बढ़ जाते हैं, और जब आपकी इनकम कम होती है तो आपकी सेविंग्स जो है ना वो कम हो जाती हैं। सो देयर इज आल्सो अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इनकम और सेविंग के दरमियान भी पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसकी जो है ना वो फंक्शनल इक्वेशन जो है ना वो लिखे सेविंग्स फंक्शन की, तो वो सिंपल हमारे पास इसकी जो फंक्शनल इक्वेशन बनेगी उसकी फॉर्म जो है ना वो ये होगी कि एस इज इक्वल टू माइनस एस लॉर्ड प्लस स्मॉल एस वाई। तो ये हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन हो जाएगी बच्चों सेविंग फंक्शन की। अब
यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो एस नॉड है बेसिकली, ये हमारे पास आप कह लें कि डिस सेविंग्स को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसके नेगेटिव का साइन है इसके साथ, तो लिहाज़ा ये हमारे पास डिस सेविंग्स का जो है ना वो एक एलिमेंट होगा, कि साफ ज़ाहिर है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो है, तो सेविंग्स तो हमारी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि जो हमने कर्ज़ा लिया होगा, वो हमारे डिस सेविंग्स को जो है ना वो इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल एस है, ये हमारे पास एमपीएस है। सेम टू सेम वही डेफिनेशन रहेगी एमपीसी वाली, फ़र्क क्या होगा कि इट वुड बी द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू इनकम, यानी इसकी जब हम बात करते हैं तो एमपीएस का फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? एमपीएस वुड बी इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। तो ये चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम की जो है ना वो हमारे पास एक रेशियो जो है ना वो आ जाती है। और सिंपल सी बात है, वाई इनकम को इंडिकेट करेगा, पॉज़िटिव का साइन इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि देयर इज़ अ पॉज़िटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो यहाँ पे ये सूरत-ए-हाल आ गई। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है बच्चों, वो रिज़ल्ट ये आता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस दैट इज़ इक्वल टू 1, यानी एमपीसी प्लस एमपीएस जो है ना वो 1 के इक्वल होता है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, एमपीएस को अगर मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो एमपीसी है दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। और इसी तरह से अगर मैं एमपीसी को राइट साइड पे लेके जाता हूँ, तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा? फिर हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा एमपीएस इज़ इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो ये था हमारे पास जो है ना वो केन्ज़ियन कंज़म्पशन फ़ंक्शन, जिसके इन्स एंड आउट्स को जो है वो हमने कोशिश किया कि आज जो है ना वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करें। तो कल हम देखेंगे कि व्हाट वाज़ द अर्ली एम्पिरिकल सक्सेस ऑफ द केन्ज़ियन कंज़म्पशन फ़ंक्शन, और उसके बाद हम जो साइमन कुज़नेट का जो कंज़म्पशन पज़ल था, उसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इरविंग फ़िशर का जो इंटरटेम्पोरल चॉइस था, उसको जो है ना वो देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं।